बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने पुनः परीक्षा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं, ऐसे ऐसे 25 समास, 25 संधि, 25 प्रत्यय और 25 कारक प्रकरण मैं आपके पास लेकर आ गया हूं, जो अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आपको कोई चिंता की बात नहीं, आसानी से अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। आपका मांग था कि आप गुरुजी प्रत्यय पढ़ाइए और समास पढ़ाइए, संधि पढ़ाइए और कारक प्रकरण पढ़ाइए, तो मैं 4 प्रकरण आज लेकर आ रहा हूं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कत्वा प्रत्यय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रति वर्ष कत्वा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं कत्वा प्रत्यय से शुरू करता हूं। पठ जोर कत्वा, पठ जोर कत्वा, पठित्वा, पठ जोर कत्वा, पठित्वा। इसी तरह अगर इस बार पूछ दिया पठ जोर कत्वा, पठित्वा, इस बार अगर पूछ दिया चल जोर कत्वा, चल जोर कत्वा, तो आप बना लेंगे चलित्वा। इसी तरह अगर पूछ दिया हंस जोर कत्वा, हंसित्वा, पथ जोर कत्वा, पदित्वा, चल जोर कत्वा, चलित्वा, हत जोर कत्वा, हत्वा। इसी तरह हम कत्वा प्रत्यय से आधारित कोई भी प्रश्न होगा, आसानी से हम उसको बना लेंगे। तो विद्यार्थी, जैसे मैं एक कत्वा प्रत्यय पढ़ा रहा हूं, इस पर आधारित आप 2 प्रश्न जरूर बनाएंगे। प्रणम्य, प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो ल्यप प्रत्यय है। प्रणम्य जोर ल्यप बराबर प्रणम्य, गम जोर ल्यप गंतव्य। उसी तरह यह ल्यप प्रत्यय है, प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय हमारा हो गया। गंतुम, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। जैसे पठ जोर तुमुन, तो क्या बनेगा? पठितुम। क्या बनेगा? पठितुम। चल जोर तुमुन, चल जोर तुमुन, चलितुम। उसी तरह हंस जोर तुमुन, हंसितुम, बद जोर तुमुन, बदितुम, हन जोर तुमुन, हंतुम। इसी तरह तुमुन प्रत्यय में तुम शब्द अंत में जुटा रहेगा। जैसे यहां तुम है, तो तुमुन प्रत्यय जब भी आएगा तो वहां तुम शब्द जुटा रहेगा। पठनियम, पठनियम में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। जैसे गम जोर अनियर, तो क्या बनेगा? गम जोर अनियर से क्या बनेगा? गमनियम। गम जोर अनियर बराबर गमनीय। चल जोर अनियर चलनीय। अनियर प्रत्यय से भी प्रति वर्ष सवाल रहते हैं, तो यहां हो गया अनियर प्रत्यय। उसके बाद गतवान, गतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वतु प्रत्यय है। इस पर भी एक आधारित हम बना लेते हैं। जैसे पठ जोर कत्वत, सहचर में कत्वत लिखा है, तो कत्वत और कत्वतु में गड़बड़ाना नहीं है। कत्वत पूछे या कत्वत पूछे या कत्वतु पूछे, दोनों एक ही चीज है। तो जैसे पठ जोर कत्वत, तो पठितवान। क्या बनेगा? पठितवान। पठितवान में पूरा त रहेगा। पठितवान में क्या रहेगा? पूरा त रहेगा। जैसे गतवान में पूरा त है, तो गतवान हो गया। पठनम, पाठ जोर ल्यूट, पाठ जोर ल्यूट बराबर पठनम। इस पर भी आधारित एक हम बना लेते हैं। गम जोर ल्यूट, गम जोर ल्यूट बराबर गमनम, बराबर गमनम, तो गमनम हो जाएगा। चल जोर ल्यूट चलनम, हंस जोर ल्यूट हंसनम। दृष्टवा, दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है। इसके पहले मैं कत्वा प्रत्यय बताया था, कत्वा प्रत्यय फिर पूछ रहा है। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रश्न को बार बार पूछा गया है, उस प्रश्न को हम लोग 2 बार या 3 बार दे रहे हैं, ताकि आप गड़बड़ाए नहीं। दृष्टवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्ट जोर कत्वा दृष्टवा, चल जोर कत्वा चलित्वा, हंस जोर कत्वा हंसित्वा, यह कत्वा प्रत्यय हो गया। इसको मैं बता दिया हूं। सेवमानम, तो इसमें सानच प्रत्यय है, इसमें सानच प्रत्यय है। यह आत्मनेपदी है। सत्री और सानच प्रत्यय होता है, तो सत्री प्रत्यय कर्तृवाच में लगता है, सानच प्रत्यय कर्मवाच में लगता है। तो सेव जोर मानम,
सीवमानम। हंतुम, फिर यहां तुमुन प्रत्यय आ गया, फिर यहां तुमुन प्रत्यय आ गया। यह 24 में, 23 में, 22 में हंतु प्रत्यय पूछा था, तो इसलिए इसको आप अभी याद कर ही ले। हंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। कैसे? जिसके अंत में तुम दिखाई देगा उसे हम कहेंगे तुमुन प्रत्यय। जिसके अंत में तुम दिखाई देगा तुमुन प्रत्यय। विज्ञाय, विज्ञाय में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। जैसे प्रणम्य शब्द आपने बनाया है उसी तरह इसमें कौन प्रत्यय है? तो ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय भी प्रतिवर्ष पूछ रहा है, आप देख ही रहे हैं। श्रीमान, श्रीमान, अधिमान, बुद्धिमान, इसमें मतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय। श्रीमान, श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय है। और धीवान रहेगा, बुद्धिवान रहेगा तो वतु प्रत्यय। जहां वान रहे वतुप, और जहां मान रहे वहां मतु प्रत्यय होता है। लघुतरम, लघुतरम, तरप प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय। अगले प्रश्न में भी मैं चर्चा किया था जब 100 नंबर का बनाया था। तरप प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है। लघुतरम, महत्तरा, ये सभी में तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय हो गया। उसके बाद सुंदरता, तल प्रत्यय है। लघु जोड़ तल लघुता, सुंदर जोड़ तल सुंदरता, मधुर जोड़ तल मधुरता, धीर जोड़ तल धीरता। उसी तरह गुरुता, इस सब में तल प्रत्यय है। जहां भी तल रहेगा अंत में हम ता जोड़ेंगे। मानव और प्रत्यय की भी चर्चा मैंने पूर्व में किया है। लघु जोड़ हर, रघु जोड़ हर राघव, मधु जोड़ हर माधव, धनु जोड़ हर दानव। उसी तरह मनु जोड़ और बराबर मानव। यह इसका मूल शब्द है मनु। मनु जोड़ और बराबर मानव। धनु जोड़ याद कर लेना है। धनु जोड़ और बराबर दानव। यह परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको आपको जरूर याद कर लेना है। जो मैं लिख रहा हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल आपको पछताना नहीं पड़ेगा। वैदिक में कौन सा प्रत्यय है? तो वैदिक, वेद जोड़थक वैदिक, इतिहास जोड़थक ऐतिहासिक, धर्म जोड़थक धार्मिक, पक्ष जोड़थक बराबर पक्षिक। तो वेद जोड़ थक बराबर वैदिक। यही अगर पूछ दिया इस पर विद्यार्थी की धर्म जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा? तो हम लिखेंगे धार्मिक। क्या लिखेंगे? धार्मिक। तो वैदिक, तो धार्मिक। वेद जोड़ ठक वैदिक। देवत्वम, देवत्वम में कौन सा प्रत्यय? त्व। कहेंगे त्व, जोड़ेंगे त्वम। एक तुम को बताया है तो वह है तुमुन प्रत्यय। इसमें त्व प्रत्यय है, त्वम जोड़ेंगे। तो त्वम कहाँ है? तो त्वम यहां है। तो कौन सा इसमें है? तो त्व। तो देव जोड़ त्व देवत्वम, गुरु जोड़ त्व गुरुत्वम। एक मैं लिख देता हूं, गुरु जोड़ त्व, क्या जोड़ेंगे? त्वम। तो क्या हो जाएगा? गुरु त्वम, गुरु त्वम। अब आ गया राघव। अभी मैं और प्रत्यय का चर्चा किया। देखिए 23 में, 22 में, 21 में ये शब्द पूछा गया था राघव। तो फिर मैं राघव शब्द भी दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। बार बार मैं बोल रहा हूं राघव। रघु जो हर बराबर राघव, इसको मैं अभी तुरंत बताया था, फिर पूछा है, तो इसलिए इसको देना बहुत जरूरी है। महिमा, इमनिच प्रत्यय है। महिमा में इमनिच प्रत्यय कहेंगे या मां जोड़ेंगे? इमनिच कहेंगे और मां जोड़ेंगे। जैसे गुरु जोड़ इमनिच गरिमा, लघु जोड़ इमनिच लघिमा। उसी तरह महिमा, महिम जोड़ इमनिच, इमनिच महिमा। हमारा आजा प्रत्यय आ गया, स्त्री प्रत्यय है। आजा में कौन सा प्रत्यय है? ताप प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 है। स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 है, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो याद कर लेंगे। स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 है। तो आजा में ताप प्रत्यय हो गया। किशोरी में कौन सा प्रत्यय है? तो दीप प्रत्यय हो गया। किशोर जोड़ दीप बराबर किशोरी, किशोर जोड़ दीप बराबर किशोरी। रागी में कौन सा प्रत्यय है? दीप प्रत्यय है। रागी में राज्ञ जोड़ दीप रागी। गौरी में कौन सा प्रत्यय है? दीप प्रत्यय है। और मूसिका में कौन सा प्रत्यय है? तो मूसक जोड़ ताप बराबर मूसिका, मूसक जो ताप बराबर मूसिका। साध्वी में कौन सा प्रत्यय है? तो साध्वी में भी दीप प्रत्यय है, दीर्घई आ रहा है।
स्त्री प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी होती है? अभी मैं बताया हूं 8। एतद जोड़ एतद देव। अब हम संधि पर आ गए। यह 25 जो मैंने बताया था वह प्रत्यय का बताया हूं। आप विलंब न करें, उसको याद कर ले आज ही, और अब आ जाइए संधि पर। इसका उत्तर क्या होगा? सी। एतत एतत इसका तृतीय वर्ण है, तो इसका प्रथम वर्ण हो जाएगा ए तत्, जो एव बराबर एतत् देव। एतत् देव, तो एतत् इसका सी उत्तर हो जाएगा। परोपकार, परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो पर जोर उपकार, पर जोर उपकार। तो यहां अ है और यहां उ है, और उ मिलकर क्या बनता है? ओ। तो अ उ कहां है? अ उ ए में है, तो ए सही होगा। रविंद्र का संधि, सही संधि विच्छेद क्या होगा? रवि जोर इंद्र, रवि जोर इंद्र दीर्घ संधि है। तनवंगी, तनवंगी किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसको हम संधि विच्छेद कर लेंगे। तनु यह संधि है, तनु जोर अंगी, तनु जोर अंगी बराबर तनवंगी। तो यहां उ और अ की संधि हुई है, उ जोर अ बराबर व, तो यही यहां व हो गया है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जो रना अयादि संधि है, पो जो रना यह अयादि संधि है। विग्रह जोर अयम, विग्रह जोर अयम, तो ये कौन संधि है? विसर्ग संधि है। विग्रह विग्रह जोर अयम बराबर विग्रहोयम। इसका एक और उदाहरण दे देते हैं। प्रथमा जोर अध्याय बराबर प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय बराबर प्रथमो ध्याय। तो यह हो गया आपका कौन संधि हो गया? यह हो गया विसर्ग संधि। अब हो गया देवर्षि में कौन सी संधि है? तो देवर्षि गुण संधि है, तो गुण संधि नहीं है, तो यह स्वर संधि के भेद है। देवर्षि इत्यादि, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इति जोर आदि, इति जोर आदि, तो यहां ई हो गया, उसके बाद आ हो गया, तो ई आ की संधि हुई है, ई आ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी। निरोग का संधि विच्छेद करे तो नी जो रोग, नी जोर रोग, नी जो रोग, यह विसर्ग संधि है। जगदीश, जगत जोर ईसह, ये भी व्यंजन संधि है। जगत जोर ईसह। गणेश, गण जोर ईसह, यह गुण संधि है। गण जोर ईसह। अ और ए के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये वृद्धि रेचि का यह सूत्र है। वृद्धि रेचि, वृद्धि हो जाता है, बाद में कोई भिन्स हो रहा है तो ए का अय हो जाता है, तो यहां ए होगा। यहां सही ऑप्शन ए होगा। पो जोर इत्र पवित्र, पो जोर इत्र यह अयादि संधि है। तत्र जोरे का तत्रैव, तत्र जोरे का तत्रैका, 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 इसमें दो ऑप्शन है, दो दे दिया गया है, तो हम ए दे दिए। मनोरथ, मनः जो रथ, मनः जो रथ बराबर मनोरथ, मनः जो रथ बराबर मनोरथ। विद्या जोरे का विद्यायिका, विद्या जोरे का विद्यायिका, विद्या यह जो है यह वृद्धि संधि, विद्या जोर एका बराबर विद्यायिका। एक जोर एकम, एक जोर एकम, तब वृद्धि रेचि ए कई कम, ए कई कम। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है?
तो यहाँ ए होगा। इसका एक बहुत ही सरल तरीका है पहचानने का। जहां भी आधा तालव स, आधा मूर्धन्स, आधा दंस, आधा र रहे, वह विसर्ग हो जाता है। जैसे यहां क्या है, आधा दंस है। इसी तरह अगर रहे दुशासनम, दु सा स नम, तो बहुत ही आसानी से इसे आप बना सकते हैं। यहां क्या करेंगे, यहां विसर्ग कर देंगे और यहां दु लिख देंगे, यहां शासनम लिख देंगे। सा स नम, दुशासनम हो जाएगा। अब लिखे शिव जोर छाया, शिव जोर छाया, तो यह शिवक छाया हो जाएगा। छ के पहले च जुट जाता है, छ के पहले आधा च जुट जाता है, तो शिवक छाया हो गया। ई अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो यह बनेगा। इको यह रची, इसका सूत्र है ई और अ के मेल से यह बनेगा। गायक, तो गय जोर अकह, गय जोर अकह बराबर गायक। यह जो है यह अयादि संधि है। एचो अवायाव, जैसे गय जोर अकह, जैसे हम ने जोर अनम, ने जोर अनम बराबर नयनम, बराबर नयनम। भोजोर अन्नम भवनम, भोजोर अन्नम बराबर भवनम। इसका बहुत ही सरल तरीका है कि एकले का यह हो जाता है, एकले का यह हो जाता है, न हो गया एकले का यह हो गया, अ है तो कुछ भी नहीं देंगे, नम जोड़ दिए तो नयनम बन गया, भवनम हो गया। बधुत्सव का संधि विच्छेद करे तो बधु जोर उत्सव, वधु जोर उत्सव, यह हो गया बधु जोर उत्सव। यह दीर्घ संधि है। अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, दीर्घ दीर्घ संधि हो गया। नयनम, नयनम, तो ने जोर अन्नम, अभी मैं बताया हूं अयादि संधि है। ने जोर अन्नम बराबर नयनम। यद्यपि, यदि जोर अपि, यदि यह संधि है। जैसे यदि जोर अपि, यदि जोर अपि बराबर यद्यपि, बराबर यद्यपि। तो यहां क्या है ई, और यहां क्या है अ, ई अ यहां कहां है, तो ई अ ए, हमारा उत्तर होगा ए। संस्कृतम कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। सम जोर कृत, सम जोर कृत, संस्कृत, सम जोर कृति, सम जोर कृति बराबर संस्कृति, संस्कृति, सम जोर कृत बराबर संस्कृत। इसका सूत्र है समासूति, समासूति इसका सूत्र है। हिमालय का संधि विच्छेद करे, हिम जोर आलय, ये भी दीर्घ संधि है। तो विद्यार्थी यह जो 25 संधियां जो दी गई है, यह परीक्षा में कई बार पूछी गई है, और आपसे निवेदन है कि एक संधि पर आप 5-5 बनाएं। जैसे हिम जोर आलय, हिमालय, देव जोर आलय, देवालय, बधु जोर उत्सव, बधुत्सव, मधु जोर उत्सव, मधुत्सव। इसी तरह सब पर आधारित आप 5-5 बना ले, परीक्षा बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतर होगी। चलिए अब 25 प्रश्न जो है हम लोग का समास का है। यह वही प्रश्न है जो प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछी गई है। समास पर विशेष ध्यान देना है। जैसे लंबोदरः किस समास का उदाहरण है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो एक बार में देखा जाए तो लंबम उद्रम जस्य स, पेट है बड़ा जिसका, जो समान अर्थ न बताकर विशेष अर्थ बताता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहां इसका सही ऑप्शन होगा बहुब्रीहि समास। कैसे, कैसे, तो लंबम
उदरम जस्य सह बराबर लंबोदरः। लंबम उद्रम जस्य सह लंबोदरः। इसी तरह अगर पूछेगा पीताम्बरः तब पीतम अंबरम जस्य सह, इसी तरह पूछ दिया पीताम्बरः, पीताम्बरः तब पीतम अंबरम जस्य सह, पीतम तो यहां हो गया कृष्ण। पीला वस्त्र कौन पहनते हैं? तो कृष्ण। और लंबोदरा यहां कोष्ठ में हम देंगे गणेशः। लंबोदरा कौन सा समास हुआ? लंबम उद्रम जस्य स लंबोदरा। यह हो गया बहुव्रीहि समास, यह हो गया बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 2, अहर्निशम। अहर्निशम किस समास का उदाहरण है? जब तक हम दोनों पदों को नहीं समझेंगे हम समास का बेहतर विकल्प कभी नहीं चुन सकते। तो अह माने होता है दिन, निशा माने रात, दिन रात। अब आसानी से आप कहेंगे द्वंद्व 4 थे द्वंद्व, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका क्या होगा? द्वंद्व। यहां होगा द्वंद्व। जैसे अहर्निशम, जैसे पितरऊ, जैसे हम कहते हैं पितरऊ, तो यहां द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा का द्विवचन लगी हुई है। पितरऊ का अर्थ होता है कि इसमें दो है। तो कौन कौन था? माता च पिता च, माता च, माता च पिता च, माता और पिता बराबर पितरऊ। तो यह द्वंद्व समास हो गया। पंचानाम पटानाम समाहार पंचवटी, यह समस्त पद लिखना है। तो हम समस्त पद कैसे लिखेंगे? तो इसमें कौन व्यक्ति लगा है? षष्ठी का बहुवचन, तो एक वचन कर देंगे। तो पंचानाम के क्या होगा? पंच, क्या हो जाएगा? पंच। अब वाटानाम के क्या हो जाएगा? वट। तो यह क्या हो जाएगा? पंचवटी। क्या हो जाएगा? पंचवटी। जब समस्त पद को, समास को हम एक करते हैं, समस्त पद को एक करते हैं तो उसमें जो विभक्ति लगी हुई है उसको विभक्ति को हम हटा देते हैं। तब पंचा नामक षष्ठी का बहुवचन तब प्रथमा कर दिए, तब पंचवटी बराबर पंचवटी, पंचा नाम वटी नाम समाहार। उसी तरह दशानना का विग्रह क्या होगा? तब 10 आननानी जस्य सह। तो 10 सिर किसको थे? रावण को। 10 सिर किसको थे? रावण को। तो यह समान अर्थ छोड़कर यहां भी विशेष अर्थ यह प्रकट करता है। तो यह दशानन हो गया बहुव्रीहि समास जो प्रतिवश पूछती है। कर्मवीरा का समासिक विग्रह क्या होगा? कर्मवीरा का समासिक विग्रह क्या होगा? तो कर्म में वीर, कर्म में वीर, कर्म करने में जो वीर हो उसे कर्मवीर कहते हैं। तो कर्म में सप्तमी का एक वचन हम लगा लेंगे, इसका विग्रह हो जाएगा। तो कर्मरि वीरः, कर्मरि वीरः। यहाँ कर्मने दे दिया है विस्मृत होने के लिए, लेकिन कर्म कर्म शब्द का सप्तमी का एक वचन होता है कर्मणि। वीरः बराबर कर्मवीरः। उपगंगम, उपगंगम का समासिक विग्रह क्या होगा? तो गंगम का अर्थ हुआ गंगा, उप का अर्थ होता समीप। तो गंगा या समीपम, गंगा या समीपम, गंगा के समीप। अगर उपनगर दे दिया इस वर्ष बदल कर तो हम कैसे विग्रह करेंगे? नगर से समीपम। अगर उप, अगर इस वर्ष उप नगरम, उप नगरम अगर दे दिया तो हम कैसे विग्रह करेंगे? तो नगरस्य, तो नगर में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम।
पम बराबर उपनगर। उप का अर्थ होता है समीप। हम एक शब्द यहां और याद कर लिए, गंगाया। गंगाया में कौन सी विभक्ति हो गई? खष्टी। गंगाया में कौन सी विभक्ति हो गई? खष्टी। राजपुत्र, राजपुत्र का विग्रह क्या होगा? राजपुत्र का विग्रह क्या होगा? तो राजा का पुत्र। इसका हिंदी होगा राजा का पुत्र। तो राज्ञः पुत्र, राज्ञः में खष्टी विभक्ति हो गई, तो इसलिए राज्ञः शब्द का भी मुझे शब्द रूप याद हो गया। राज्ञः अगर परीक्षा में पूछा है कौन विभक्ति होगा, तो खष्टी विभक्ति। और राजपुत्र, तो यह खष्टी तत्पुरुष समास हो गया। प्रतिदिनम, तद्दीनम दीनम प्रति, रोज रोज अव्ययी भाव समास है। दीनम दीनम प्रति, यह अव्ययी भाव समास हो गया क्योंकि इसके पहले अव्यय है। नील कमलम में कौन सा समास है? तो सीधे कहेंगे कर्मधारय। कैसे? अगर यह कहता नील कमलः, अगर यह कहता विद्यार्थी नील कमलः, तो इसको सीधे हम कहते बहुब्रीहि। लेकिन अगर कह दिया नील कमलम, नील कमलम, तो इसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय। कैसे? तो कर्मधारय में समान अर्थ बताता है और बहुब्रीहि में विशेष अर्थ बताता है। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो संख्या पूर्वो द्विगु। याद कर लीजिए, जिस समास के पहला पद में संख्या मिले वह द्विगु समास होगा। जैसे पंच पात्रम, जैसे यहां हम कह दिए पंच पात्रम, पंच पात्रम। नौ ग्रहम, नौ ग्रहम, नौ ग्रहम, ठीक है। उसी तरह हो गया पंच पात्रम, तो पंच संख्या हो गया, पात्र पंचा नाम पात्रा नाम समाहार। तो यह कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। यह द्विगु समास होगा। बीरा पारी में कौन सा समास है? बीरा पारी जस्य सौ, ते भी होगा बहुप्री। जस्य बीरा पारौ जस्य स, जिसके हाथ में बीरा हो उसे हम बीरा पारी कहते हैं। ते भी विशेष अर्थ बता रहा है, ते भी बहुब्रीहि समास होगा। जथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ जथा आ गया, तो अव्ययी भाव समास हो गया। जिस समास के पहला पद में अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद अव्ययी भाव इति अव्ययी भाव समास। जिस समास के पहला पद में अव्यय होते हैं वह अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ जथाशक्ति, जथाभक्ति, प्रतिदिनम, उपनगरम, उपगंगम, निर्विघ्नम, ये सभी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। शताब्दी किस समास का उदाहरण है? शताब्दी, फिर अभी मैं बताया हूं कि जिस समास के पहला पद में संख्या मिले उसे हम द्विगु समास कहते हैं। संख्या पूर्वो, संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास का पहला पद संख्या वाची हो उसे हम कौन समास कहते हैं? उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया द्विगु। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण अब आप लोग पसंद कर ले। जैसे अगले वर्ष में पूछा था उपगंगम, इस बार में पूछे गंगा या समीपम का समस्त पद, तो उपगंगम। तो उसी तरह अभी मैं बताया हूं, तो यहाँ सीधे आपको बता देना है उपगंगम अव्यय है। यहाँ किसी में अव्यय नहीं है, एक सी में अव्यय है, तो एकदम अव्ययी भाव समास सी होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रमा है सिर पर जिसके, चंद्र शिखरे जस्य स चंद्रशेखर। तो यह कौन समास होगा? तो सीधे बहुब्रीहि समास होगा। यह भी विशेष अर्थ बता रहा है। देशभक्ति, देशाय भक्ति, देशस्य भक्ति, देशात भक्ति, देशे भक्ति। तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए जो हम करते हैं वह देशभक्ति है। तो यह चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। देशाय भक्ति, देश के लिए भक्ति।
पीताम्बरः, तो पीतम अम्बरम जस्य स, पीतम अम्बरम जस्य स विग्रह करना है। देखो यहाँ बदल दिया है, पीतम अम्बरम जस्य, जस्य स नहीं रहेगा, तम कर दिया है पीता अम्बरम, तो इसलिए सभी ऑप्शन गलत हो गए। पीतम अम्बरम जस्य स पीताम्बरः, पीला है वस्त्र जिसके, भगवान विष्णु को हम पीताम्बर नाम से भी जानते हैं। यही अगर पीताम्बरम रहता है, पीताम्बरम, तो हम कहते कर्मधारय समास, लेकिन यहां है पीताम्बरः। महात्मा, तब महान, आत्मा, यह कौन समास है? तो इस समास का भी नाम आप लोग याद कर ले, कौन समास है? तो विशेष विशेषणे च कर्मधार्य, कर्म, कौन समास है? कर्म, यह कर्मधार्य समास है, यह कर्मधार्य समास है। इसका महान आत्मा, महात्मा, महान देव, महान देव अगर पूछ दिया कौन समास है, तो हम क्या कहेंगे? महादेव, क्या कहेंगे? महादेव। उसी तरह अगर कह दिया महात्मा, महात्मा, तब महान आत्मा, महान आत्मा। अगर महर्षि कह दिया तो, महर्षि कह दिया तो महान आत्मा, महान ऋषि, महादेव, महान देव, महायज्ञ, महान जग, महानगर, महान नगर, इसी से संबंधित हम कर्मधारय समास का जो भी उदाहरण आएगा हम आसानी से उसे बना लेंगे। लेकिन विद्यार्थी एक उदाहरण पर आधारित एक अगर अपने से अगर निर्माण नहीं करते हैं तो फिर कठिनाइयां हो सकती है। इसलिए इस पर सभी समासों पर एक एक अपना से उदाहरण आप तैयार करें। द्विगु समास का उदाहरण कौन है? तो किसमें संख्या है? तो शताब्दी, संख्या किसमें है? तो शताब्दी, 100। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पीताम्बरा आ गया। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? पीताम्बरा। उपग्रामम, 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 तो ये कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। इसका विग्रह क्या होगा? तो ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य, ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य समीपम बराबर उपग्रामम, गांव के समीप, गांव के पास को उपग्रामम कहते हैं। पंचतंत्रम कौन समास है? तो क्या इसके पहले 5 संख्या नहीं आ गया? तो संख्या पूर्वो द्विगु यह नहीं होगा, संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास के पहला पद में संख्या आवे वह होगा द्विगु समास। कौन समास होगा? द्विगु। कौन समास होगा? द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। न्य समास का उदाहरण कौन सा है? किसके पहले ओ आ रहा है? जिसके पहले ओ आ जाएगा उसे हम कहेंगे न्य तत्पुरुष समास। तो न अनागतम, न आगतम, न आगतम। विद्यार्थी न्य समास का एक बने बहुत ही सुंदर पहचानने का तरीका है। बाद में अगर स्वर वर्ण आता है तो न का अन होता है, और बाद में व्यंजन वर्ण आता है तो न का अ होता है। एक उदाहरण इसका तैयार कर लिया जाए। एक उदाहरण इसका देते हैं, जैसे न अंत, न अंत, न अंत, न अंत। यहां क्या आ रहा है? स्वर वर्ण, तो अन हो जाएगा। अ क्या होगा? अन हो गया। अनंत हो जाएगा। न उपकार, न उपकार, तो यहां न का क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन। उ है तो अनुप कार, अनुप कारः। न जोग, न जोग्य, न जोग्य, तो यहां न का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा।
अयोग्य, अयोग्य, अयोग्य। 25 है अशांति, तो इसके भी पहले अ आ रहा है, तो कौन समास होगा? तो न्य तत्पुरुष समास होगा। न शांति बराबर अशांति। तो यह 25 प्रश्न आपके समास के हो गए। इसको आप पर सभी पर एक एक उदाहरण तैयार कर ले। जैसे हम अशांति दे रहे हैं तो अतुल, अमृत, अजोग, अब्राह्मण, अनुपकार, अनंत, इतना उदाहरण आप 1-2 जितना हो सके अधिक से अधिक सब पर एक एक उदाहरण आप तैयार कर ले। इसी पर आधारित आपका प्रश्न रहेगा। आपकी परीक्षा समास में बहुत बेहतर होगी, आपका एक भी नंबर नहीं कम होगा। संधि, समास, प्रत्यय, संधि, समास और प्रत्यय मैंने पढ़ा दिया। अब मैं चल रहा हूं कारक प्रकरण। कारक प्रकरण को देख लिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अनुवाद इसी पर आधारित बनेंगे। जिसको भी कारक प्रकरण नहीं आएगा उन्हें अनुवाद बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो स के जोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सहयोगी तृतीया, सहयोगी, सहयोगी, सहयोगी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। या अगर परीक्षा में पूछ दिया सहार्थे, सहार्थे सूत्र का व्याख्या करे तो लिखेंगे सह माने होता है सात, स सह माने सात। 7 शब्दों के जोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया। कौन विभक्ति होती है? तृतीया। नमः के जोग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। इसका सूत्र है नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट जोगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखत जोगा। जहां भी नमः मिले, स्वस्ति मिले, स्वधा मिले, स्वाहा मिले, स्वधा मिले, अलम मिले, वहां हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी। याद कर लिया जाए, सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बौखट जोगा च। जैसे आपके घर पर निमंत्रण आता है तो उस निमंत्रण पत्र में क्या लिखा रहता है? गणेश नमः रहता है कि गणेशाय नमः रहता है? गणेशाय नमः रहता है। गणेशाय नमः क्यों रहता है? कि वहां नमः है तो नमः के जोग में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, तो गणेशाय में हम चतुर्थी विभक्ति लगाए हैं, इसलिए वहां गणेशाय होगा। रुच्यार्थानां प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो बालकम मोदकम रोचते नहीं होगा। राम रावणाय क्रुध्यति तस्मै श्री गुरु विद्यालय गच्छन्ति। यहाँ विद्यार्थी होगा रुच धातु के जोग में, रुच धातु के जोग में, रुच धातु के जोग में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे किसी को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें हम कौन विभक्ति लगाते हैं? चतुर्थी। तो यहाँ बालक नहीं होगा, यहाँ होगा बालकाय। यहाँ क्या होगा? बालकाय। जब परीक्षा आप देंगे तो वहां चतुर्थी बालकायम मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू, तो इसलिए यहां हम चतुर्थी विभक्ति लगाए हैं। जेनांग विकार, जेनांग विकार, जेनांग विकार यह सूत्र है। जेनांग, जेनांग विकार, जेनांग विकार, जेनांग विकार। जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकलांगता हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, सपादे न खंजह,
वह आंख से अंधा है, सन्नेत्रेण विहीना, दोनों आंख से अंधा है, सन्नेत्राभ्याम विहीना। तो यहाँ क्या होगा, सपादे न खंज अस्ति, वह पैर से लंग रहा है, वह पैर से लंग रहा है। कई अनुवाद में पूछ दिया वह पैर से लंग रहा है, अनुवाद बनाइए, तो आपको तो अभी याद हो गया, सपादे न खंजा, वह खंजा माने होता है लंगड़ा। बालक सिंहात विभेति, यहाँ सिंहात में पंचमी भक्ति लगी हुई है, किस सूत्र पर है, तब भित्रार्था नाम भय हेतु। क्या सूत्र है, भित्रार्था नाम, भी त्रार्था नाम, भी त्रार्था नाम भय हेतु, इसका सूत्र है, याद कर लिया जाएगा। यह अनुवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। स बालक सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता है, अब विभेति का मूल धातु है भी, तो यहाँ है भित्रार्था नाम भय हेतु। तब भी और त्रा धातु के योग में, भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है, भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक सिंह से डरता है, बालकः सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता है, मृगा बाघ से डरता है, तब मृगः व्याघ्रात, व्याघ्रात विभेति, विभेति। पुलिस चोर से बचाता है, पुलिस चोर से बचाता है, पुलिस एक यह अनुवाद हो गया, एक त्रायते के बनाता है, बचाता है, पुलिस। अनुवाद नंबर 2, पुलिस चोर से बचाता है, चोर से बचाता है, पुलिस चोर से बचाता है। तो आरक्षक, पुलिस का क्या होता है संस्कृत, आरक्षक, चोर से, तो चोर में पंचमी विभक्ति, चौरात। अब बचाता है कि क्या होता है, त्रायते, 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 त्रायते का मूल धातु क्या है, त्रा, त्रायते का मूल धातु क्या है, त्रा। काल ध्वंतर संजोगे द्वितीया, कालवाचक और मार्गवाचक के शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मासम व्याकरणम अधितम, जहां भी कालवाचक और मार्गवाचक शब्द आएगा वहां हम द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। जिसका इसका अर्थ हुआ मासम व्याकरणम अधिते, वह एक माह में व्याकरण पढ़ लिया। यहाँ समय, काल मन होता है समय, जहाँ समय का बोध हो, मार्ग का बोध हो, वहाँ द्वितीया विभक्ति हम लगाते हैं। जैसे एक कोष तक कथा कह दिया, तो क्रोशम कथाम अकथ्यत। एक उदाहरण इसका और विद्यार्थी हम लिख देते हैं, क्रोशम माने एक कोष तक, जा क्रोशम कथाम, कथाम अकथ्यत, अकथ्यत, एक कोष तक कथा कह दिया, क्रोशम कथाम अकथ्यत, एक कोष तक कथा कह दिया, एक कोष तक कथा कह दिया। अख्यातोपयोगे पंचमी, अख्यातोपयोगे पंचमी, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। इस सूत्र का व्याख्या होगा अख्यातोपयोगे पंचमी, अख्यातोपयोगे पंचमी, अख्यातोपयोगे पंचमी, अख्यातोपयोगे। तो इसमें कौन है बताया जाए, स उपाध्यात अधीते, उपाध्याय से सीखा, वह उपाध्याय से सीखा। तो यहाँ होगा, यहाँ और भी इसको इक्स्पाधारित एक और हम
अनुवाद दे देते हैं ख्यातोपयोगी पंचमी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सह गुरु वेदम अधितम, स शास्त्रम, स गुरु स शिक्षकात् शास्त्रम अधितम, और शिक्षक से शास्त्र सीखा। एक इस पर आधारित हम अनुवाद हम दे देते हैं, स शिक्षकात्, स शिक्षकात्, स शिक्षकात् व्याकरणम, व्याकरणम अधीते, अधीते, अधीते। इसका अर्थ क्या हुआ? वह शिक्षक से व्याकरण सीखा, वह शिक्षक से व्याकरण पढ़ा। इसका सूत्र हो गया ख्यातोपयोगी पंचमी, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है, उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। बहुत ही धैर्य और सावधानी पूर्वक एक एक नंबर को एकदम कन्फर्म कर लेना है, उसको निश्चित कर लेना है कि अख्यातोपयोगी अगर पूछे तो मेरा नंबर नहीं कटे। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें हम विशेष नहीं समझाएंगे। चतुर्थी, कर्ता में प्रथमा, कारक कितने होते हैं? 6। तो कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है? कर्ता कर्म, कर्ता कर्म करणं च संप्रदानम तथैव च। संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, अधिकरण, एक होता है संबोधन। अगर परीक्षा में पूछे कारक कितने होते हैं तो हमको कारक 6 ही कहना है। इसमें कौन विभक्ति होती है? प्रथमा, इसमें द्वितीया, इसमें तृतीया, इसमें चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें संबोधन। संबोधन में कौन विभक्ति होती है? तो प्रथमा। संबोधन में हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, संबोधने प्रथमा। नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो नदी शब्द का नदी, 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 नद्या, नदीभ्यां, नदी, नद्यई, क्या हो गया? नद्यई, नद्यई, दोनों एक ही है तो हम ए लगाएंगे। नदी शब्द का रूप थोड़ा सा हम लोग याद कर लेंगे। अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, अस्मत्, चुस्मत् और तत् शब्द को रूप एक बार जरूर देखना है। तो यहां हो गया नद्यई। अंतरा अव्यय के जोग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा शब्द के जोग में द्वितीय विभक्ति होती है। एक सूत्र है, मैं उसको बता देता हूं जो प्रतिवर्ष पूछता है। जैसे अनु, अनु मने पीछे, अनु मने पीछे, अप्रति मने ओर, प्रति मने ओर, प्रति मने ओर, तो प्रति अनु धिक, धिक मने धिक्कार, धिक मने धिक्कार, प्रति अनुधिक निक्सा, निक्सा, निक्सा मने नजदीक, प्रति अनुधिक निक्सा। अंतरा, अंतरा, अंतरा मने बीच में, अंतरा मने बीच में, अंतरा मने बीच में, प्रति अनुधिक निक्सा अंतरा। अंतरेण, अंतरेण, अंतरेण मने बिना, अंतरेण मने बिना। जावत,
जावत मने तक, इतना शब्द रहे तो वहां हम कौन विभक्ति लगाते हैं? द्वितीया। प्रति अनु ठीक निक्सा अंतरा अंतरेण जावदादिभ्य, यहां जहां भी रहे वहां हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। हिमालयात गंगा प्रभवती, यह प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? तब भुवा प्रभवश्च, इसका सूत्र है भुवा प्रभवश्च। भुवा प्रभवश्च, प्रभवश्च, भुवा प्रभवश्च। जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, निकलती है, उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालयात प्रभवती, प्रभवती बने निकलती है। कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन है? सह पठती, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। पढ़ने वाला काम कौन करता है? वह। तो यह हो गया प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कर। खष्टी से सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें खष्टी विभक्ति किसमें लगा है? अर्जुनस्य गो, अर्जुन का गाय चरता है, अर्जुन का गाय चरता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति तस्य गृहम रामस्य भ्राता, रामस्य भ्राता। तो यहाँ क्या होगा? खष्टी से यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? तो खष्टी विभक्ति होगी। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? राम का भाई, राम का भाई। रामस्य गृहम, राम का घर। देवस्य गृहम, देव का घर। तो यहाँ हम खष्टी विभक्ति लगाएंगे। क्रोधम, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम, एक क्रोधम हो गया, इसे क्रोशम पढ़ना है। इसे क्या पढ़ना है? क्रोशम, क्रोशम, क्रोशम कुटिला नदी में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र पर हुई है? तो काल अनभद्र संजोगे द्वितीया, जहां कालवाचक, और अभी बताया हूं इसको कई वर्ष पूछी गई है, जहां कालवाचक मार्गवाचक का बोध होता है वहां द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे एक कोस तक नदी तेरी है, तो क्रोशम कुटिला नदी, इसका अर्थ हो गया क्रोशम कुटिला नदी। और सुंदर आप लोग देख ले, क्रोशम, क्रोशम कुटिला नदी, इसका अर्थ हुआ एक कोस तक नदी तेरी है, एक कोस तक। कोरस, कोरोसम का अर्थ क्या हुआ? एक कोस तक नदी टेढ़ी है, एक कोस तक नदी टेढ़ी है। इसमें कौन व्यक्ति है? इसमें कौन व्यक्ति है? इसमें द्वितीय व्यक्ति है। आपादाने पंचमी, उदाहरण कौन है? आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ये सभी जो है यह तीनों पंचमी का ही सूत्र है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ क्या होगा? स ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आता है। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। ये सभी आपादान का ही है, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस सब में आपादान कारक ही लगी हुई है। तीनों विभक्ति, तीनों में आपादान ही लगी हुई है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे तिलेषु तैलम भवती, तिलों में तेल होता है। ये आधारो अधिकरणम का सूत्र हो गया। छात्रा विद्यालय पति, लड़का विद्यालय में पढ़ता है। यहाँ अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? 6। आप 7 को पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। लेकिन संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तो इसलिए जब भी पूछिए कारक के कितने भेद होते हैं तो 6 भी कहना है। हिंदी में भी कारक के कितने भेद होते हैं? तो खट कारकानि संति, खट कारकानि संति। लता या पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। लाता, लते, लताम, लताम, लते, लता, लताया, लताभ्याम, लताभि। ध्रुवम पाए आपादानम, ध्रुवम पाए आपादानम,
दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थित वस्तु अपादान कारक है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्षात पत्राणि पतंति, दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थित वस्तु अपादान कारक है। तब वृक्ष और पत्ता है तो पत्ता अलग हो रहा है, वृक्ष यथावत है, तो यहाँ वृक्ष में हम पंचमी विभक्ति लगाए हुए हैं। जस्य च भावेन भाव लक्षणम, सूत्र का क्या होगा उदाहरण? जस्य च भावेन भाव लक्षणम, उदिते सूर्य स अस्नाति, गोसु दुहिल्यमानासु गतः, उदिते सूर्य पदम प्रकाशते। उपयुक्त सभी, ये सभी नहीं है, वह सूर्य के उगने पर स्नान करता है। तो एक क्रिया के होने पर दूसरा क्रिया जहाँ की जाती है वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। सप्तम्याधिकरणे च, सूत्र में सप्तमी विभक्ति किस वाक्य में है? तो कहता है आधारो वा अधिकरणम, आगते रामे मोहनम गृह गत, मोहन आग, राम के आने पर मोहन घर गया। रुदति पुत्रे शिशु पिता बनम जगाम, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता बन गया। नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तिलों में तेल होता है। तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ होगा नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। सम्यक अधिकरणे अनुक्ते, अनुक्ते कर्तरी प्रथमा, अनुक्ते है, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्तृवाच में प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच और भाववाच में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सह माया सह गच्छति नहीं होगा, मोहनेन पत्रम लिख्यते, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तेना पुस्तकम पठ्यते, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। माया पठ्यते, माया पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो यहाँ अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्मवाच और भाववाच के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया विशेषणी द्वितीया, क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति है। स मधुरम गायती, वह मधुर गाता है। कच्छपा सनई सनई चलती, वायु मंदम मंदम बहती। तो जहां भी क्रिया की विशेषता बताई जाती है वहां द्वितीया विभक्ति होती है। धारे रुतमरा, धरी धातु के जोग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे कोई आपका कर्ज लेता है, कोई आपका 100 रुपया का कर्जदार है, तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। स मह्यम सतम धार्यति, मह्यम यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, वह मेरे 100 रुपया का कर्जदार है, वह मेरे 100 रुपया का कर्जदार है। तो यहाँ हम चतुर्थी विभक्ति लगाए हुए हैं। सहजुक्ते प्रधाने सूत्र का उदाहरण कौन है? सहजुक्ते प्रधाने सूत्र का उदाहरण कौन है? तो गणेश प्रकृत्या सुंदर, गणेश प्राकृतिक से सुंदर है। सह योजनेन कथा समाप्तिवान, अहम वायुयानेन गच्छामि, मैं वायुयान मैंने हवाई जहाज से जाता हूँ। तो नहीं, यहाँ सहयोग कहाँ है? सह कहाँ है? सहयुगे जुगते, जहाँ साथ की प्रधानता होती है। सह माने साथ, सह माने जैसे गुरु न सह छात्रागत, जैसे गुरु के साथ छात्र गया, पिता पुत्र के साथ गया, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है, गुरु शिष्य के साथ जाता है, गुरु शिष्येन सह गच्छति। तो यहाँ 1 नंबर जो ऑप्शन है यह सही है। विद्यार्थी, कारक प्रकरण के 25 प्रश्न, संधि के 25 प्रश्न, समास के 25 प्रश्न और प्रत्यय के 25 शब्द, अर्थात 100 गो प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपका संधि से
3 नंबर, समास से 4 नंबर, प्रत्यय से और कारक प्रकरण से, ये सभी आपको अन्य व्याकरण में भी मदद करेंगे। अतः विलंब नहीं किया जाए, इस सभी को याद कर लिया जाए। हमारे एकादश सदस्यीय जो टीम है, आपके पास एक से एक परीक्षो उपयोगी प्रश्न लेकर आते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखें। ठंड है, बहुत ठंड पड़ रही है, फिर भी हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरा लक्ष्य है मैट्रिक के परीक्षा में, 10वीं के परीक्षा में 90% से ऊपर मार्क्स लाना। अगर 90% से ऊपर अगर आपकी मार्क्स आती है, आपका रिजल्ट होता है, तो आपके आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए हमारे एकादश सदस्यीय जो टीम है अपने काम में लगी है। और फिर मैं अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा, जिसमें अनुवाद रहेगा और उसमें पत्र रहेगा और जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे वे सभी प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। इसके पूर्व में आप लोगों ने कहा था तो मैंने उपसर्ग का भेज दिया हूं। उसके पहले एक मॉडल पेपर में भेजा हूं जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। उस सब पर आधारित आप एक एक प्रश्न अपने द्वारा तैयार कर लें। आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो। हम लोग लगे हैं, आप भी लग जाएं। और जितने मेरे शिक्षक भाई इसे देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के पास पहुंचा दें जो 10वीं के परीक्षार्थी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपके सहयोग से उनकी परीक्षा बहुत बेहतर हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।